मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी को बसपा ने बड़ा झटका दिया है। स्क्रीन पे तस्वीरें हैं बहुजन समाज पार्टी के जयपुर स्थित प्रदेश कार्यालय की, जहां पर कांग्रेस पार्टी के राजस्थान प्रदेश सचिव रामलाल चौधरी ने बसपा कार्यालय पहुंचकर सदस्यता ग्रहण की और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी भी जताई है। वो सांगानेर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और बीएसपी अमूमन उनको टिकट दे देगी। स्क्रीन पे तस्वीरें हैं, भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष ज्वाइन करा रहे हैं रामलाल चौधरी को, और सदस्यता जो शुल्क है उसकी पर्ची भी आपको नजर आ रही है। वो बीएसपी के आधिकारिक मेंबर बन गए हैं और वो चुनाव मैदान में कूदेंगे। इससे पहले भी बहुजन समाज पार्टी भरतपुर के डिप्टी मेयर, कांग्रेस पार्टी के डिप्टी मेयर को शामिल कर चुकी है। तो लगातार कई सीटों पर जो बसपा है वो प्रयास में है कि उनको मजबूत प्रत्याशी, जो कि जिनका टिकट नहीं हुआ है लेकिन उनके पास दमखम है, वोट रखते हैं, ऐसे प्रत्याशियों को भी मौका दे। बसपा का जो इस बार फोकस है वो 60 सीटों पे है। 60 सीटों पर बसपा का ज़्यादा दारोमदार है, ज़्यादा ताकत लगाएगी। और बहन मायावती की जो रैलियां प्रस्तावित हैं वो भी इन्हीं 60 सीटों पर होने वाली हैं। आपको बता दूं मैं, 17, 18, 19 और 20 नवंबर को 4 दिनों में 8 चुनावी सभाओं को बहन मायावती संबोधित करेंगी और ये सभी सभाएं पूर्वी संभाग में होने वाली हैं। भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर के इलाके में आपको सभाएं देखने को मिलेंगी, शेखावटी के इलाके में आपको सभाएं देखने को मिलेंगी। और बीएसपी लगातार प्रयास में है कि इस बार बैलेंस ऑफ पावर बना जाए और अगर कांग्रेस पार्टी जो कि अपनी सत्ता को रिपीट करने का प्रयास कर रही है, कोशिश में है कि दोबारा सत्ता बरकरार रखी जाए, अगर उसको कमी पड़ती है विधायकों की और बहुमत के आंकड़े से वो पीछे रह जाती है, तो ऐसे में बीएसपी किंग मेकर बन के उभर सकती है। सत्ता की चाबी बसपा के हाथ में रह सकती है। बसपा ने अपने सभी 6 विधायकों का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर नए प्रत्याशी दिए हैं। तो ऐसे में वो सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बसपा उन सीटों को बचा पाती है, उन सीटों को जीत पाती है और कुछ सीटों का उसमें इजाफा होता है, तो 6 का आंकड़ा यदि पार होता है पिछली बार का, तो बसपा के लिए वो बड़ी सफलता मानी जाएगी। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर जरूरत आन पड़ी तो बसपा अपनी शर्तों पर अपने विधायकों को सरकार में शामिल कराएगी और सरकार बसपा के समर्थन बिना नहीं बन पाएगी। बीएसपी लगातार अपनी सूचियां जारी कर रही है। बसपा राजस्थान प्रदेश ने 10 प्रत्याशियों की एक और ताज़ा सूची जारी की, जिसकी पूरी रिपोर्ट हमने अपने चैनल पे बनाई है। आपने नहीं देखी तो उसको देख लीजिए और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लगातार कवर कर रहे हैं। 1 नवंबर से हम आपको ग्राउंड की गतिविधियां दिखाएंगे, प्रत्याशियों के इंटरव्यू, उसके लिए हम संसाधन जुटा रहे हैं। आपसे आर्थिक योगदान की अपील है। हम जब ज़मीन पर उतरेंगे तो हम 3 से 4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा दोनों राज्यों में करेंगे, क्योंकि रैलियां लगातार हैं। मध्य प्रदेश की रैली 6, 7, 8, 9 को है, 6, 7, 8 तक है। 9 की छत्तीसगढ़ की रैली है बहन मायावती की, 14 तारीख को मध्य प्रदेश में रैली है। तो हम लगातार इन राज्यों के बीच में सड़क मार्ग से हमको आना जाना पड़ेगा और हम सारी रैलियां कवर करने का प्रयास करेंगे। 8 में से जितनी रैलियां हमसे संभव होगा हम कवर करेंगे, लेकिन प्रत्याशियों के इंटरव्यू, जनता का ओपिनियन हमको सुनाएंगे। स्क्रीन पे आपके पेटीएम नंबर है, आपसे जो भी संभव हो योगदान करें और संभव बनाएं इस अच्छी कवरेज को, क्योंकि टीवी का मीडिया आपका ओपिनियन नहीं दिखाएगा। टीवी का मीडिया शहरों में साहूकारों के पास, व्यापारियों के पास जाके ओपिनियन करता है और उसमें ओपिनियन जो निकलता है वो वही दोनों पार्टियों के बीच में ओपिनियन घूमता रहता है और बसपा का जो विमर्श है वो बन नहीं पाता। ऐसे में बहुजन राजनीति को मजबूत करने में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो सपना है हुक्मरान बनने का, उसको ज़मीन पर सही साबित करने, उसको वाकई में चरितार्थ करने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप मीडिया की मदद करें और बहुजन सत्ता जो है उसमें बसपा की ताकत को बढ़ाएं। बने रहिए, और भी विश्लेषण लाएंगे। बीएसपी ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव को अपने साथ शामिल कर लिया है। लगातार गतिविधियां तीनों ही चुनाव राज्यों में जारी हैं। बने रहिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।